हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है आपका पॉइंटिंग वेक्टर। एक्चुअली पॉइंटिंग वेक्टर को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज अ ई क्रॉस एच। जहां पर अगर हम डिफाइन करें तो पॉइंटिंग वेक्टर एच इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस थ्योरम को हम पॉइंटिंग थ्योरम भी कहते हैं। तो अभी हम जो यूज करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर निकालने, जैसे हमने कहा एस इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, तो ये आया कहाँ से, हम इसको डिराइव करेंगे अगर, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे मैक्सवेल्स की दो इक्वेशन को, जो है मैक्सवेल्स थर्ड और मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। तो हमने क्या कंसिडर करा, एक वॉल्यूम वी कंसिडर करा जो कि इनक्लोज है क्लोज सरफेस में इन अ मीडियम, और जहां पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जहां पे जिसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है प्रोपोगेट करे, यानी हम मैं बोलना चाहूँ तो वी हैव कंसिडर अ वॉल्यूम वी enclosed by a surface S within a medium in such a way that the electromagnetic wave propagated। तो यहाँ पर आपकी मैक्सवेल्स की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, दैट इज E डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल B बाय डेल T। इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई, और दूसरा आपकी हो गई डेल क्रॉस B, दैट इज डेल क्रॉस B is equal to mu 0 j प्लस डेल्टा एप्सिलॉन के फॉर्म में लिख रही हूं मैं, तो डेल्टा E बाय डेल्टा T। ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हम इसको कर्ल के H के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज डेल क्रॉस H इज इक्वल टू आपका J, क्योंकि हम म्यू 0 से डिवाइड कर देंगे, प्लस डेल D बाय डेल T। ये आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब हमने क्या करा है, इक्वेशन नंबर 1 में डॉट प्रोडक्ट किया है H का, और इक्वेशन नंबर 2 में डॉट प्रोडक्ट किया है E का, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। तो डॉट प्रोडक्ट 4 में से 3 को हम माइनस करेंगे, मतलब हम यहाँ पे कर रहे हैं H का, इसमें H का डॉट प्रोडक्ट, दैट इज H डेल क्रॉस E इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, दैट इज माइनस H डॉट डेल B बाय डेल T। दूसरा हो जाएगा आपके पास, ये वाली इक्वेशन है, दैट इज E डॉट डेल क्रॉस H इज इक्वल टू E डॉट J प्लस डेल D बाय डेल T। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 होगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 होगी। अब इक्वेशन नंबर 4 में से हम इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट विल बी E डॉट डेल क्रॉस H माइनस H डॉट डेल क्रॉस E इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज E डॉट J प्लस डेल D बाय डेल T, माइनस, और माइनस का साइन है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख ले रही हूँ, प्लस H डॉट डेल B बाय डेल T। दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा E डॉट J प्लस E डॉट डेल D बाय डेल T प्लस H डॉट डेल B बाय डेल T, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन मेन हो गई। अब हमें निकालना है, इस चीज को रीराइट करने के लिए हमको मालूम है कि डाइवर्जेंस ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है B कर्ल ऑफ A माइनस A कर्ल ऑफ B। तो B कर्ल ऑफ A माइनस A कर्ल ऑफ, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा रीराइट करके लिखते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ मतलब डेल डॉट, डाइवर्जेंस ऑफ कितना हो जाएगा, E क्रॉस H इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा H डेल क्रॉस E, H डेल क्रॉस E माइनस E डेल क्रॉस H, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया।
अब इसको हम देखिए, अगर हमारा कंपेयर करें तो हमारा जस्ट उल्टा आ रहा है, मतलब ये H डॉट डेल क्रॉस E डॉट एल क्रॉस H है ना। तो ये आपकी चीज तो माइनस का साइन आएगा, तो हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं डेल माइनस ऑफ डेल डॉट E क्रॉस H इज इक्वल टू, ये है हमारा E डॉट J प्लस E। अब जहां D दिख रहा है उसको मैं लिख रही हूँ डेल, D को लिख सकते हैं एप्सिलॉन E के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा डेल बाय डेल T ऑफ एप्सिलॉन E प्लस H को B को लिख सकते हैं म्यू H के फॉर्म में, दैट इज H डॉट डेल बाय डेल T ऑफ म्यू H। ठीक है, ये आपकी चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज को हम थोड़ा सा देखें तो इस चीज को हम इधर ले आएंगे, तो दैट विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी E डॉट J प्लस E प्लस डेल बाय डेल टी। अब क्योंकि आपका इसको लिख रहे हैं हम, तो इसको थोड़ा सा हम रीराइट करके भी लिख सकते हैं। अभी तो हम हाल फिलहाल डॉट प्रोडक्ट में लिख दे रहे हैं, दैट इज एप्सिलॉन E बाय डेल्टा टी प्लस H डॉट डेल बाय डेल टी ऑफ म्यू H। ये हमारी इक्वेशन ये हो गई, प्लस डेल डॉट E क्रॉस H, ये हमारी इक्वेशन हो गई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको रीराइट कर रहे हैं, दैट इज E डॉट J प्लस ये हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ डेल बाय डेल टी ऑफ, क्योंकि हम एप्सिलॉन E करेंगे तो दैट विल बी E स्क्वायर या E वेक्टर, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस H को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ डेल बाय डेल टी, दैट इज इक्वल टू म्यू ऑफ H स्क्वायर, ये आपका ब्रैकेट 1, दैट इज इक्वल टू डेल डॉट E क्रॉस H इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा रीराइट करके लिख लें, तो दैट इज एप्सिलॉन ई एप्सिलॉन ई ऐसा भी लिख सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू E डॉट J प्लस हाफ ऑफ डेल बाय डेल टी ऑफ E एप्सिलॉन E प्लस हाफ ऑफ डेल बाय डेल टी ऑफ H म्यू H लिखना चाहिए मुझे, तो H म्यू H प्लस डेल डॉट E क्रॉस H इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा E डॉट J प्लस दैट इज इक्वल टू हाफ डेल बाय डेल T ऑफ E डॉट D वेक्टर हो गया, आप E D वेक्टर हो गया, प्लस हाफ ऑफ डेल बाय डेल T ऑफ, ये लिख सकते हैं H डॉट B वेक्टर प्लस डेल डॉट E क्रॉस H इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अब अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर द होल वॉल्यूम इनक्लोज्ड इन अ बाय द सरफेस S, तो क्या करेंगे, सारों को हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट J dV प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ, ये वो पूरी इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक, इसका तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ डेल बाय डेल टी E डॉट डी, हाफ कॉमन निकाल लिया है क्योंकि मैंने, तो बचा कितना है H, डेल बाय डेल टी भी कॉमन निकाल लिया है, ये हो गया ये, प्लस डेल डॉट E क्रॉस H इक्वल टू 0। ये इसका भी होगा डेफिनेटली, तो इसका भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ V इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन मेन बन गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात करी है, तो इसको हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से कंपेयर करके फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से अगर कंपेयर करें तो हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट डॉट E क्रॉस H dV इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E क्रॉस H ds या dA डॉट dA के बराबर हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लिख लें अगर, तो हमारी हो जाएगी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट जे डी वी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ हाफ ऑफ डेल बाय डेल टी E डॉट डी प्लस H डॉट बी डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि ये वो चीज को हम उस साइड ले गए दैट इज इसलिए हमने माइनस का साइन ऑफ डेल डॉट डी। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर जो भी था 6 हम नाम दे देंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इन टर्म्स को देखें लेफ्ट हैंड साइड के, तो हमारे पास एक टर्म बन रही ई डॉट जे। तो ई डॉट जे जो है वो रिप्रेजेंट ई डॉट जे डीवी जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाइन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे डीवी represents the rate of work done by the electromagnetic field on moving a charge in a medium। तो वर्क डन कितना हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जब वो मूव कर रहा है चार्ज इन अ मीडियम। तो इन दिस वे वी कैन से जो आपने लॉरेंट्स फोर्स की बात करी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, लेट अस सपोज हम ये कह रहे कि लॉरेंट्स फोर्स जो लग रहा है वो चार्ज डी क्यू पे लग रहा है मूविंग विद द वेलोसिटी v इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जो फोर्स लग रहा है बाय द लॉरेंट्स दैट इज F इज इक्वल टू डी क्यू ई प्लस v क्रॉस ऑफ v, ये आपका लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये बोल रहे हैं वर्क डन इन अ डिस्प्लेसमेंट, छोटे से सेक्शन डिस्प्लेसमेंट dl पर जो चार्ज है वो dq है और इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है फोर्स की डायरेक्शन में, और जो टाइम इंटरवल है वो है dt, मतलब dt टाइम पर dl डिस्प्लेसमेंट है किसी चार्ज dq का इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वर्क dw कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा सा वर्क डन दैट इज इन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा आपके पास F है dq E प्लस v क्रॉस b डॉट ऑफ dl, ये आपका है। ठीक है, तो अगर हम इसको रीराइट कर लें तो इट विल बी डी क्यू ई डॉट dl प्लस डी क्यू v क्रॉस b डॉट dl। ठीक है, अब हमें ये मालूम है ये वाला जो टर्म है दैट विल बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आपको अगर हम वेलोसिटी को लिख रहे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बिकम dl बाय dt इंटू क्रॉस b डॉट dl, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हमारा वर्क डन कितना हो गया, w इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी क्यू, सॉरी चार्ज के ऊपर नहीं लगता, दैट इज डी क्यू ई डॉट dl इज इक्वल टू, ये आपका वर्क डन हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो dl को लिख सकते हैं दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम e डॉट बी डी टी, ये हमारा जो हो गया वर्क डन कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम चार्ज को लिखना चाहे वॉल्यूम के टर्म में, तो हमें पता है डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी होता है ना, और रो इंटू वी इज नोन एज अ जी, तो रो इंटू वी इज इक्वल टू जी। तो यहाँ पर अगर हम वर्क डन को ऑन अ चार्ज लिंक विद द वॉल्यूम वी, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज इन अ मैकेनिकल एनर्जी कैन बी रिटर्न एज, इस चीज को हम रीराइट कर रहे हैं दैट इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट वी डी क्यू, या हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू इंटू डी क्यू, ये हो गया आपका इंटू डी टी। ठीक है, तो ये डी टी, अब हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं दैट विल बी वॉल्यूम हो गया आपके पास, यहाँ पर ई v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा j बाय रो, तो कितना हो जाएगा दैट इज e इज इक्वल टू डॉट, ये हो जाएगा j बाय रो डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, तो ये आपके पास हो गया रो डी वी इंटू डी टी। ठीक है, अब यहाँ से रो टू रो कैंसिल आउट हो गया, इट विल बी वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे डी वी डी टी। तो अब हम वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे, ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ई डॉट जे जो लिखा है इसको म्यू एम कहते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी। तो ई डॉट जे इज इक्वल टू आपका यू एम, दैट इज
मैकेनिकल एनर्जी डेंसिटी की टर्म में। अब जो सेकेंड टर्म हमारी आई थी वो हमारी सेकेंड टर्म थी दैट इज दिस वन, हाफ ऑफ ई डॉट डी प्लस जे एच डॉट डी एच। तो इसको हम थोड़ा सा रीराइट करके अभी लिखेंगे और फिर उसको समझेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन थी उस मेन इक्वेशन का जो हमारा सेकेंड पार्ट था वो हमारा कुछ इस तरह से था, जिसको हमने थोड़ा सा अगर हम रीराइट करके लिखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल बाय डेल टी। ये इस चीज को हम लिख रहे हैं दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर, ये यहाँ पर जाएगा प्लस हाफ ऑफ म्यू एच का स्क्वायर डीवी। ठीक है, अगर हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस चीज को हम लिख सकते हैं दैट इज डी बाई डी टी में बाहर निकाल ले रही हूँ, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसको हम लिख रहे हैं u ऑफ e माइनस एच। ठीक है, डी मतलब ये वाली जो टर्म है, इतनी जो टर्म है इसको हमने लिखा है u ऑफ e माइनस एच। तो यहाँ पर जो ये टर्म है वो हमको क्या बता रहा है इस इक्वेशन में, the rate of work done against the repulsive force acting on a like charges in a static charge distribution। जो आपका पहली टर्म थी वो क्या बता रहा था, रेट ऑफ वर्क डन against the repulsive force acting on a like charges in a static charge distribution, while the second equation जो second term equation की वो हमें क्या बता रहा है, the rate of work done against the magnetic field in a dielectric medium। ठीक है, पहली वाली क्या बता रही थी आपकी वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स इन अ लाइक चार्जेस इन अ स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी क्या बता रही थी आपकी टर्म, द रेट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इस दिस टर्म इज अ होल रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी ये जो टर्म है, ये दो टर्म बता रही है हमें, वो बता रही है टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फील्ड, तो वो हम क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ म्यू ऑफ एच का स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, जिसे हमने कहा यू ऑफ ई माइनस एच ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और रीराइट कर लें, जो हमने ये तीन इक्वेशंस बनाई हैं इसको हम रीराइट कर लें, तो हमारी इक्वेशन जो बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट जे dv plus volume integration of del by del t of half of epsilon e का square plus half of mu h का square dv is equal to minus of surface integration e cross h dv dot d। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इतने पार्ट को हम वॉल्यूम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच डी। ठीक है, अब अगर हम देखें तो सभी चीज वॉल्यूम में कन्वर्ट होगी, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, ई डॉट जे प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ म्यू एच का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब इसको हमने क्या लिखा था, डेल, ये वाली चीज हमारी हो गई थी, ये हो जाएगी डेल यू ऑफ एम बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ यू ऑफ ई माइनस एच, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब हम चाहें तो इसको प्लस में भी लिख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच प्लस डेल यू एम बाय डेल टी प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ यू ऑफ ई माइनस एच इज इक्वल टू 0। ये हमारी मेन इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ जे
प्लस डेल बाय डेल टी um प्लस u ऑफ e माइनस h इज इक्वल टू 0। तो जहां पर E क्रॉस H जो है बिहेवियर है सिमिलर मैनर में जैसा हमारा करंट डेंसिटी J रिप्रेजेंट कर रहा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो E क्रॉस H रिप्रेजेंटेड बाय S or n, which is known as this is known as a Poynting vector, and which measures the electric flux density in a electromagnetic wave, or in other word we can say जो हमने definition पहले की थी, the Poynting vector as is the amount of energy flow per second through a unit normal in a direction propagation of the electromagnetic wave. Indeed the equation, ये जो आपकी equation है वो हमको according to the law of conservation of energy के हिसाब से बताई जाती है। तो इसे हम पॉइंटिंग थियरम भी कहते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं जहां पर पॉइंटिंग वेक्टर की, ये जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो पॉइंटिंग वेक्टर का डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ E इंटू डायमेंशन ऑफ H, विच इज इक्वल टू MLT स्क्वायर डिवाइडेड बाय AT प्लस इंटू A बाय L। तो फाइनल डायमेंशन जो इसका बनेगा वो होगा ML स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर T, यानी एनर्जी इंटू area into time will be the dimension of the Poynting vector which is represented by S, which is equal to E cross H। तो यहाँ पर हमने पॉइंटिंग थ्योरम को निकाला है और पॉइंटिंग वेक्टर को डिफाइन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।